देखो पिछले वाला टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, एडमिशन में हम लोग क्या पढ़े कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग इसका पीछे वाला क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस भी वगैरह भी बना चुके हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर इनकमिंग पार्टनर है तो इनकमिंग पार्टनर क्यों आता है, हम बताए थे पिछले क्लासेस में। क्यों लेते हैं, फार्म को कैपिटल चाहिए और स्किल बंदा चाहिए, है ना। फार्म को कैपिटल चाहिए एक्सपैंड करने के लिए अपना बिजनेस, और स्किल बंदा चाहिए ताकि वो अनदर जो फार्म है उस पे वो बंदा रहे जा करके, ठीक है ना, अपना देख रेख कर सके। हम बताए थे इस चीज के बारे में। तो अब जो नया पार्टनर आएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो क्यों आएगा, तो क्यों आएगा, तो इसका आंसर हम पिछले क्लासेस में दे चुके हैं। अब आएगा तो क्या क्या लेकर के आएगा सर, तो आएगा तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा। सर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के क्यों आएगा, कारण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आने का कारण क्या है कि नया पार्टनर आने से पुराने पार्टनर को लॉस हो जा रहा है, उसका प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो उसको भरपाई करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए पार्टनर्स को, जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है। दैट मीन समझ लीजिए एडमिशन चार्जेस उसका लग रहा है एक्स्ट्रा, समझिएगा। तो एडमिशन चार्जेस अलग लग रहा है और उसके बाद एडमिशन फी उसका अलग लगेगा, ठीक है। दैट मीन समझे, तो एडमिशन चार्जेस आपके लिए अलग, जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए अलग पैसा लगता है, और उसके बाद एडमिशन का जब फी देते हैं तो उसके लिए अलग पैसा लगता है। तो उसी तरीका से इसमें भी है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो भैया पहले फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद फिर क्या देना होगा, कैपिटल देना होगा, ठीक है। तो पहले आपको गुडविल, प्रीमियम को गुडविल देना है और उसके बाद आपको क्या देना है, क्या देना है वो कैपिटल, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो किसके लिए लेकर के आएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो किसके लिए लेकर के आएगा, तो किसके लिए लेकर के आया, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। किसके लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स को लिए लेकर के आए, सही बात है, लेकिन सर ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ये भी तो देखना है ना। क्योंकि हम लोग सीखे हैं न्यू रेशियो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो अब बताइए जिस पार्टनर का लॉस होगा या जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को हिस्सा मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा। कि जो गेन कर जाएगा उसको भी मिलेगा, नहीं, जो सैक्रिफाइस किया है उसको मिलेगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन पार्टनर सैक्रिफाइस किया, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब टॉपिक में आते हैं, हम लोग का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट। तो पिछले वाला चैप्टर्स में हम लोग गुडविल के बारे में अच्छे से चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। गुडविल कैसे फाइंड किया जाता है, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से पढ़ चुके हैं। गुडविल मींस क्या, गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। कोई भी फार्म का, कोई भी बिजनेस का रेपुटेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। गुडविल एक क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी है। अपने नाम के दम पे फार्म अपना क्या करता है, अर्निंग करता है अपने नाम के दम पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब आते हैं टॉपिक में, देखिए अब नया पार्टनर यहाँ पे लिखे हैं क्या, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू वेज, दो तरीका से लेकर के आएगा। तो हम लोग जानते हैं ना जब काम निकलवाना होता है तो दो तरीके से आदमी काम करवाता है, ठीक है ना। तो या तो टेबल के नीचे से पैसा देता है ना, या तो डायरेक्टली उसके घर पे पहुंचा करके देता है, ठीक है। तो दोनों इलीगल है, दोनों इलीगल है। और एक क्या होता है कि डायरेक्टली हम जाके फार्म में पैसा डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो पार्टनर को लाने के लिए दो तरीका, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा या तो प्राइवेटली लेकर के आएगा। प्राइवेटली लाने का मतलब सर जो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा वो फार्म में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या बोले, फार्म में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि टेबल के नीचे से पैसा दे रहे हैं, है ना, समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है क्या कि प्रीमियम फॉर गुडविल फार्म के बेसिस पे लेकर के आएगा। इसका मतलब जब डायरेक्टली लेकर के आया तो वो प्रॉफिट, वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, फार्म में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानना है। तो अगर सर प्राइवेटली लेकर के आता है तो रिकॉर्ड तो नहीं होगा, तो फार्म पार्टनर्स को बांटेंगे, हाँ बांटेंगे, पार्टनर्स को क्यों नहीं बांटेंगे, बांटेंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। पहला केस यही है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस प्राइवेटली लेकर के आते हैं तो एंट्री नहीं बनाना है। किस केस के लिए, एडमिशन के केस के लिए,
एडमिशन के केस के लिए एंट्री नहीं बनता है। लेकिन हम लोग अकाउंट्स पढ़े हैं, सीखे हैं और जानते हैं कि कहीं पे भी लेन देन होता है तो एंट्री बनता है, चाहे वो प्राइवेटली हो चाहे वो फर्म से हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में बनाएंगे, तो देखेंगे आगे। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल का किसको किसको बांटते हैं। देखो यहाँ अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल इज इनटू शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, किसको बनेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर को बटेगा, ठीक है। तो अगर सर प्राइवेटली लेकर के आता है तो नहीं बनेगा, अगर फार्म से लेकर के आएगा तो फार्म से लेकर के आएगा तो बनेगा, तो बनेगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो कैसे कैसे वो पैसा लेकर के आ सकता है। कोई जरूरी है कि नया पार्टनर हमेशा कैश में ही पैसा लेकर के आएगा, कोई जरूरी नहीं है, एसेट भी ला सकता है ना। प्रीमियम पर गुडविल के जगह पे वो एसेट दे दिया, बाकी कैपिटल के जगह पे कैश दे दिया, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब इसमें भी सर अलग अलग केसेस है, 6 केस है इसमें, टोटल केस 6 है, जो कि प्राइवेटली लेकर के, प्राइवेटली में 1 केसेस है और फार्म के रिलेटेड 5 केसेस है, ठीक है ना। तो हम लोग इस केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब पहला केसेस है हम लोग का, पहला केस, ठीक है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 आप लोग भी लिखिएगा, स्टॉप करो बस स्टॉप। देखो पहला केस है, केस नंबर 1 कि अगर पार्टनर जो है प्राइवेटली पैसा लेकर के आता है तो उसका एंट्री नहीं होता, अभी जस्ट बताएं, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन जब बनाएंगे, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली लेकर के आया, तो एंट्री बनाएंगे क्या, तो वहां पे लिखेगा नो एंट्री, क्या लिखेगा, नो एंट्री। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में बोल देता है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री नहीं होगा, तो मानिए कि अगर उसका एंट्री करना होता तो एंट्री कैसे करते, अगर उसका एंट्री करना होता तो कैसे करते, ठीक है। तो कैसे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लेकर के आएगा, कैश या तो बैंक, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर एंट्री करना होता तो एंट्री कैसे लिखते हैं, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लेकर के आता, क्या लेकर के आता, यहां पे लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, हो गया, हो गया। देखो सेकेंड केस क्या हम लोग का कि न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बाय फर्म या बिजनेस, बिजनेस में लेकर के आता है तो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, बिजनेस में रिकॉर्ड होगा तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही लेकर के आएगा सर, नहीं, साथ साथ क्या लेकर के आएगा, कैपिटल भी लेकर के आएगा, क्योंकि पैसा जब लेकर के आ रहा है तो दोनों लेकर के आना। जब हम एडमिशन कराएंगे तो फॉर्म लेंगे और एडमिशन का पैसा भी देंगे ना, फॉर्म भी लेंगे और एडमिशन का पैसा भी देंगे। तो उसी तरीका से हम लोग को अगर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आता है तो साथ साथ कैपिटल भी लेकर के आएगा, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, देखिएगा। एंट्री होगा, अब एंट्री क्या होगा, पहला नंबर एंट्री लिखिएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। सेकेंड नंबर एंट्री क्या होगा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है तो किसके लिए लेकर के आया है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस, इसका मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अभी 2 में है, दैट मींस क्रेडिट में, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहां हो जाएगा, डेबिट में। तो यहां लिखेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटेंगे, किसको बांटेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर, किसको बांटेंगे, सैक्रिफाइस्ड पार्टनर को, किस रेशियो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ये तुम्हारा हो गया कौन सा केस, थर्ड का, सेकेंड केस हुआ, सेकेंड केस,
थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रिंग बाय काइंड। काइंड का मतलब सर पैसा के बदले में कुछ सामान लेकर के आ गए, है ना, पैसा नहीं दिए लेकिन सामान दे दिए, ठीक है। तो उस टाइम में उसका एंट्री कैसे करेंगे, मतलब कैश, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आए हैं और कैपिटल भी लेकर के आए हैं, सो भी काइंड में लेकर के आए। दैट मीन्स वो क्या लेकर के आ जाएगा काइंड में, या तो एसेट लेकर के आएगा, ठीक है ना। एसेट भी लेकर के आ सकता है, कैश भी लेकर के आ सकता है, दोनों लेकर के आ सकता है इस केस के लिए, ठीक है ना। वो ऐसा भी हो सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के चले आए कैश में और कैपिटल लेकर के चला है काइंड में, एसेट में, ठीक है। तो उस टाइम में एंट्री क्या होगा, पहला जो नंबर एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फिर से आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर से आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांटेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर को। लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर केस बता रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रिंग बाय काइंड, काइंड वाला तो केस बता दिए, इसमें थोड़ा सा एडेड क्या हुआ, एंड विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया, किस चीज को विड्रॉ कर लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो पहला एंट्री जो होता था, जो नया पार्टनर लेकर के आएगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कैपिटल, और उसके बाद किसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको, सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब क्या है, पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है, तो एक थर्ड एंट्री बनेगा, थर्ड नंबर एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा, विड्रॉ करेगा। तो अभी तो पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहा है, ये वाला एंट्री पार्टनर्स के अकाउंट में जा रहा है, जब विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, पार्टनर कहाँ हो जाएगा, डेबिट में, और कैसे विड्रॉ करेगा, कैश में। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड एंट्री क्या होगा मेरा, सैक्रिफाइस, क्या होगा, सैक्रिफाइस्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, कैसे निकालेगा, या तो कैश से या तो बैंक से, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ। क्लियर हो गया, आया, ठीक है। देखो केस नंबर जो 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके बाद जितना भी केस बताएंगे एक और केस है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखे केस में, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रिंग बाय द पार्टनर, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, ओनली अ पार्ट ऑफ दिस, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट लेकर के आ रहा है। जैसे उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला है 50,000 लेकर के आने के लिए, ठीक है ना, और वो सिर्फ लेकर के आया है 10,000 रुपया, है ना, सिर्फ 10,000 लेकर के आया, तो क्या कर रहा है, तब क्या करेगा उस टाइम में, तो होशियार बन रहा है, जो नया पार्टनर आया होशियार बन रहा है कि भैया प्रीमियम फॉर गुडविल क्या बोलता है, देखो सुनो, नया पार्टनर बोलता है कि आप कैपिटल मेरे से ले लीजिए, ठीक है, कैपिटल जितना बोल रहे हैं हम आपको दे देते हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसका कुछ पार्ट हम आपको अभी दे देते हैं, बाद में फिर देंगे, बाद में देंगे। तो एक बार एडमिशन हो जाने के बाद में फिर याद रहता है किसी को कि पैसा देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है, तो फिर भूल जाएगा। तो उससे ज्यादा होशियार है ओल्ड पार्टनर सर। क्या होशियार है सर, कि ठीक है भैया तुम कैपिटल लेकर के आ रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर के आ रहा है तुम, लेके इतना लेकर के आ रहा है, मतलब 10,000 रुपये लेकर के आ रहा है, तो बाकी पैसा हम तुम्हारे कैपिटल से काट लेते हैं, बाकी पैसा तुम्हारे कैपिटल से काट लेते हैं। अब तुमको कैपिटल में फिर बाद में जब डालना होगा तो कैपिटल में पैसा डाल देना। तो देखो फंस गया, जो नया पार्टनर है फंस गया कि भैया अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है ना, तो उसको मजबूरी हो जाएगा उस टाइम में प्रीमियम फॉर गुडविल लाना, ठीक है। तो अभी फिलहाल प्रीमियम फॉर गुडविल का कुछ पार्ट लेकर के आए, तो उस टाइम में क्या करेंगे, क्या बताएं, वो उसके कैपिटल से काट लेंगे पैसा, जितना भी कम लेकर के आना है वो अपना कैपिटल से काट लेंगे। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, देखो जैसे कि नया पार्टनर सी है, उसको कैपिटल लेकर के आना है 1 लाख, ठीक है, और गुडविल लेकर के आना है उसको कितना 50,000 लेट मनी, ठीक है, कैपिटल लेकर के आना है 1 लाख और गुडविल लेकर के आना है 50,000, लेकिन सिर्फ गुडविल का वो मान लीजिए 20,000 ही लेकर के आया, बाकी पैसा 30,000 वो लेकर के नहीं आया, ठीक है, और वो कैपिटल पूरा लेकर के आ रहा है, गुडविल सिर्फ 20,000 ही लेकर के आ रहा है, पूरा गुडविल लेकर के नहीं आ रहा है। तो पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, होशियार बन रहा है, नया पार्टनर बन रहा है ना। तो आप देख रहा है कि ओल्ड पार्टनर क्या दिख रहा है कि भैया जब लेकर के नहीं आ रहा है तो भैया कैपिटल तो पूरा लेकर के आ रहा है,
तो कैपिटल से कहीं नहीं हम 30,000 रुपये घटाते, तो बाद में जब पैसा डिपॉजिट करेगा तो कैपिटल में तुम्हारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, देखो एंट्री वही कि कैश तो कैपिटल तो लेकर के आ रहा है और प्रीमियम पे गुडविल भी लेकर के आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन पूरा लेकर के आ रहा है क्या, पूरा प्रीमियम पे गुडविल लेकर के नहीं आ रहा है। तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखेंगे, 50,000 के 20,000 सिर्फ 20,000 लिखेंगे, जितना लेकर के आए उतना ही। उसके बाद कैपिटल कितना लिख देंगे, 1 लाख लिखेंगे, कैपिटल लेकर के आया। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमको प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कितना करना था, टोटल 50 से डिस्ट्रीब्यूट करना था। आया कितने कितने कितना आया, 20,000 आया सिर्फ पार्टनर्स के पास। बाकी पैसा क्या करेंगे, बाकी पैसा क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल से क्या करेंगे, कट कर लेंगे। देखो एंट्री क्या बनेगा, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो मान लिया प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर के आया, 20,000, और हमको सैक्रिफाइस पार्टनर को बांटना कितना है, वो 50,000 बांटना है। सैक्रिफाइस पार्टनर को बांटना 50,000, ठीक है ना, और लेकर के आया सिर्फ कितना, 20,000। बाकी पैसा जो नया पार्टनर लेकर के आया उसका कैपिटल से क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना काट लेंगे उसके अकाउंट से, 30,000 काट देंगे। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इसी में क्या ऐड कर देगा, इसी में ऐड कर देगा कि ओल्ड पार्टनर क्या कर ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। ओल्ड पार्टनर क्या कर रही है, सैक्रिफाइस पैसा को विड्रॉ कर ले रहा है। तो विड्रॉ करने का एंट्री क्या बताया अभी हम, सैक्रिफाइस्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, कैसे पैसा निकालेगा, कैश और बैंक से। तो कैश और बैंक से पैसा निकाल लिया, खत्म, इसी में ऐड कर देगा। क्लियर हो गया, आया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन केस नंबर 6 क्या बोलता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो गुडविल का पैसा लेकर के आया ही नहीं, गुडविल लेकर के आना है लेकिन लेकर के आया ही नहीं, सिर्फ कैपिटल लेकर के आया। दैट मीन्स एग्जांपल के तौर पर समझिए, जो मेरा सी पार्टनर है उसको कैपिटल लाना है 1 लाख और उसको गुडविल लेकर के आना है बाबू कितना, 50,000। लेकिन इस केस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा गुडविल लेकर के आया ही नहीं है, सिर्फ क्या लेकर के आ रहा है, 1 लाख कैपिटल लेकर के आ रहा है, 1 लाख कैपिटल सिर्फ लेकर के आ रहा है। तो अब ये क्या ओल्ड पार्टनर्स मानेगा, नहीं, तो क्या करेगा, कैपिटल से उसका पैसा काट लेगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री ध्यान दीजिए, कैपिटल तो लेकर के आ रहा है, तो कैपिटल क्या कैसे लेकर के आएगा, कैश या तो बैंक से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल के नाम से लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या तो कैपिटल सिर्फ लिखिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो लेकर के आएगा उसका नाम के साथ में लिखेंगे, ठीक है। और उसका सेकेंड एंट्री क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेकर के आया नहीं ना लेकर के आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या करेंगे, जो पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है उसी का कैपिटल से काट लेंगे पैसा। क्या नाम से काट लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको बांट देंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर को। यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइस्ड पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। और उसके बाद क्वेश्चन में थर्ड नंबर एंट्री क्या बोल देगा कि विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो कैसे विड्रॉ करेगा, कौन विड्रॉ करेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैसे निकालेगा, कैश और बैंक से निकाल लेगा, खत्म, बस यही है, समझ में आया। सेकंड 6 नंबर केस क्या था कि मेरा गुडविल का पैसा वो लेकर के आया ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ से कट कर लेंगे, उसके कैपिटल से कट कर लेंगे, ये एंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एल एम एन आर पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वो 3:2:1, ठीक है। उसके बाद एडमिट कर रहा है किसको, ओ को, ओ नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर कितना दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है वो ब्रिंग कर रहा है कैश एज ए कैपिटल,
कैपिटल वो कितना लेकर के आ रहा है बाबू, 4,50,000 रुपया कैपिटल लेकर के आ रहा है, और 1,50,000 गुडविल लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ये लेकर के आ रहा है। कितना शेयर के लिए लिखा होगा वहां पे, 1/5 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है पास जनरल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, पहला केस नंबर ए बता रहा है, क्या बता रहा है कि गुडविल इज रिटर्न इन द फॉर्म में रिटर्न है, मतलब फॉर्म में है तो रिकॉर्ड होगा ना। और दूसरा केस है क्या कि गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स, बी नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, एक ट्रिक बताते हैं। जब भी कुछ ओ को कितना लेना है हमको पता नहीं है, ओ को किससे कितना लेना है पता नहीं है, तो हम लोग क्या करके बनाते थे, लेट मान के बनाते थे ना। तो जब उससे क्या निकल जाता था, न्यू रेशियो। अब हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो पता चल जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो जब भी लेट मान के बनाएंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। क्या बोले, जब भी लेट मान के हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा हो जाता है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो आप एंट्री कैसे बनाएंगे, देखिए, देखो एंट्री, कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है और गुडविल कितना लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर के आ रहा है कैपिटल, ओ, तो यहां लिखेंगे क्या, ओज कैपिटल अकाउंट कितना 4,50,000 और टू, और क्या लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बाबू 1,50,000। टोटल कितना पैसा लेकर के आया कैश में, 6 लाख, कितना लेकर के आया 6 लाख। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बांटेंगे, अभी जस्ट पढ़ाए थे, सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस पार्टनर कौन, एल एम और एन, यहाँ लिखेंगे एल्स कैपिटल टू एम कैपिटल्स टू एस, नहीं एन कैपिटल ना, एन्स कैपिटल, ठीक है। कितना बांटेंगे बाबू, 1.5 लाख रुपए बांटेंगे, ठीक है ना। कितना कितना अमाउंट आता है, कितना कितना अमाउंट आता है, कितना कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट पूछ रहे हैं, रुको ना, 1,25,000, ये आएगा 50,000, एक को एम को मिलेगा 50,000 और एन को मिलेगा 25,000। ये सेकेंड एंट्री तक हो गया, ये केस नंबर ए था। केस नंबर बी में क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर क्या किया है, ब्रिंग कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है पैसा, ये पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो यही एंट्री जो है क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैसे पैसा निकालेगा, कैसे निकालेगा, कैश में। तो यहाँ लिखेंगे कैश, ठीक है। निकाला 1.5 लाख, टोटल कितना 75,000, 50,000 और 25,000, हो गया खत्म। ये हो गया, पार्ट ए था ये और पार्ट बी ये था, ठीक है, हो गया समझ में।